अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो बुनियादी तौर पर आपको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन के हवाले से आपको कुछ डिस्कशन करनी है, और उसके बाद जो 2 लेक्चर्स आपको हमने शेयर किए थे उन लेक्चर्स के बारे में आपसे सवालात करने हैं कि आप में से हर एक बंदे ने कितनी कितनी तैयारी की है। चूँकि इस वीक में हम इंशाअल्लाह ताला आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे और आप सब लोगों को रोल नंबर जो है वो अलाट हो जाएंगे, और उसके मुताबिक फिर आपकी क्लासेस और आपके जो टेस्ट हैं उसके मार्क्स हर चीज़ उसमें इंशाअल्लाह ताला ऐड होती रहेगी। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और एक और बात मैंने उस दिन भी दोहराई थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जितने भी मुझे सुन रहे हैं हमारी क्लास के मेंबर्स, यहाँ पे हमने आप सब लोगों की सहूलत के लिए एक काम किया है, वो है पेडागोजी की क्लासेस। तो पेडागोजिकल क्लासेस जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो फेडरल में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उन्होंने NTS की तैयारी करनी है। तो एजुकेटर्स में ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका नुकसान कोई नहीं, आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि फेडरल में 30 नंबर का जो पेपर है वो पेडागोजी का है। सो इसलिए हमने वो आपकी क्लासेस भी शुरू करवाई है, कहीं भी वो क्लासेस नहीं ली जाती। सो आपने उनको तवज्जो से पढ़ना है, और अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते और सिर्फ पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का आपने टेस्ट की तैयारी करनी है या सिंध के टेस्ट की तैयारी करनी है या KPK के टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उनको पेडागोजी ज़रूरी नहीं है, उनको पेडागोजी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको GK और इस्लामियात बेसिकली तैयार करना है, इसी से आपका हो जाएगा। पेडागोजी सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो एजुकेटर्स की थोड़ी तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने फेडरल से लेक्चरर इस्लामियात का या SST का टेस्ट देना है, उन लोगों के लिए पेडागोजी की क्लासेस ज़रूरी है। बस ये बात मैं आप बार बार नहीं दोहराऊंगा, अभी आपको बता दी है। तो आइए, अब हमने जो आपको लेक्चर्स शेयर किए हैं उसमें से हमने ये कैटेगरीज की है कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए हैं और कुछ अभी 2 लेक्चर्स अभी रहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको शेयर करेंगे। एक कल लेक्चर होगा, एक परसों लेक्चर होगा। ये 4 लेक्चर्स के साथ आपका तकाबले दियार मुकम्मल होगा, मगर अभी हमने असाइनमेंट्स के टॉपिक्स आपको देने हैं और उसमें से फिर एक दिन हमने प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट लेनी है आपसे। तो इस लिहाज से फिर आपके तकाबले अदियान के 2 टेस्ट होने हैं। तो हम इस तरह आपकी तैयारी करवा रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट को हमने डीपली पढ़ना है और 8-8 दिन लगा के हमने पढ़ना है, ताकि ये सेशन अब हम कोई 1 आधे महीने में मुकम्मल नहीं कर रहे। ये सेशन एक लंबा सेशन होता है, उकताना नहीं है, मेहनत करनी है और अपनी मेहनत के बलबूते पे इंशाअल्लाह ताला आपने आगे बढ़ना है। तो इस वीक में सैटरडे या संडे को हम एक क्लास आपकी रख रहे हैं, जो हमारे ग्रुप से अभी लेक्चरर सेलेक्ट हुई हैं, मुख्तलिफ फीमेल्स और मेल्स। हम बारी बारी हर वीक में 1 या 2 लेक्चर्स उनके रखेंगे ताकि वो आपको मोटिवेशन देते रहें। बेसिकली वो लेक्चर्स आपके तैयारी के लिए और आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए होंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने तैयारी कैसे करनी है और कैसे पढ़ना है। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह ताला हम वो चलते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो मज़ाहब आपके सामने जिक्र किए हैं, इन लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाया हुआ, जो लेक्चर आपको मैंने शेयर किए हैं, ये मत समझिएगा कि आपने वो लेक्चर ना सुने तो आप बस नोट्स पढ़ लेंगे। मेरा मकसद बुनियादी तौर पर ये होता है कि टाइम कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएं। यहाँ पे मेरे पास एक किताबचा है, ये छोटा सा किताबचा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये किताबचा आप में से हर एक के पास होना चाहिए। और आज इंशाअल्लाह ताला ये किताबचा आपको मैं वर्ड जो शॉर्ट फॉर्म में आपके पास इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में होगा। अब जिन्होंने मुख्तसर अंदाज में पढ़ना है, जिन्होंने मुख्तसर अंदाज में पढ़ना है तकाबले अदियान को, तो वो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के यहाँ पे नज़रियात नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ईसाइयों के हवाले से बड़ी तफसीर के साथ मौजूद है, अक़ीदा तसलीस है, ईसाइयों के नज़रियात है, यहूद की नज़रियात हैं,
यहूद के अकायद हैं, हिंदू मत हैं, हिंदू मत में जो त्रिमूर्ति है, ये भी मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, मगर बाकी सारी चीज़ें मेरे लेक्चर में क्लियर हो गई हैं आपको, क्योंकि हम इस पे पढ़ा चुके हैं। तो इसके बाद है कादियानियों के हवाले से, फिर है खवारिज के हवाले से, मुनकरीन हदीस, ईसाइयों के फ़िरके, इस्तिशराक के बारे में है, मुस्तशरिकीन कौन कौन से है, कम्युनिज़म के बारे में है, बाइबल की मुख्तलिफ अदवार हैं, और असर हाज़र की इस्लामी तरीके और इस्लाही तरीके ये वाली भी हैं, और सेकुलरिज़म। अब इन सब के हवाले से ये आपको डिटेल इस किताबचे में मिल जाएगी, और ये किताबचा मैक्सिमम आप एक दिन में आराम से, अगर थोड़ा सा टाइम भी दे के पढ़ते हैं तो ये पढ़ लेंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये तकाबले अदयान पे एक किताबचा है, ये किताबचा आपने हर एक ने इस पूरे वीक में इसका मुताला ज़रूर करना है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता जाऊँ कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है। ख़ास तौर पर यहाँ पे हम सबसे पहले आप एक कैटेगरी बनाते हैं किसी मज़हब के हवाले से, तो आपने 5-6 चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। 5 ये ना असल में मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना अंधाधुंध पढ़ते हैं। हमें 5-6 चीज़ें उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जिसको हमने लेके चलना है। अब सबसे पहले आप देखें तो हिंदू मत में जो बुनियादी तौर पर इसका है अदवार आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अदवार हो गए। दूसरे नंबर पे आपको इसके अहम लोगों का पता होना चाहिए, अहम अरकान या शख्सियात, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको इनकी कुतुब का पता होना चाहिए, आपको इनकी कुतुब का पता होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपको इनके जो त्यौहार हैं उनके हवाले से पता होना चाहिए, त्यौहार। पाँचवें नंबर पर कुछ इलामात हैं, कुछ इलामात हैं वो उनके हवाले से पता होना चाहिए, इलामात के हवाले से कि ये इलामत किस मज़हब की है, ये इलामत किस मज़हब की है। और फिर अहम बात जो है वो फ़िरक़ों के बारे में पता होना चाहिए, फ़िरक़ों के बारे में कि फ़िरक़े कौन कौन से हैं। ये 6-7 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपने लाजमी तौर पर देखना है, और ये बुनियादी चीज़ें आती हैं। अब हम हिंदू मत के जो मुख्तलिफ अदवार हैं, वैदिक दौर है, त्रिमूर्ति दौर है और ब्राह्मण दौर है, ठीक है। अब इसमें आप डिटेल में जो मैंने आपको लेक्चर्स में बताई है वो पता होनी चाहिए आपको। और हिंदू मत के माने क्या हैं, हिंदू मत पे कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अहम अरकान, देखिए मैंने जब लेक्चर शुरू किया था उस लेक्चर के शुरू में सबसे पहले मैंने किताबियात बताई हैं। अब हमारे लोग ये करते हैं कि किताबियात नहीं पढ़ते। आप सबके लिए एक गुजारिश है कि आपका किताबियात का पोर्शन जो है वो 10 नंबर का आता है। आपको 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर की किताबियात आती हैं। तो आपने एमए इस्लामियात का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें से जितनी भी किताबियात है उसको 2, 4, 5 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। फ़र्ज़ कीजिए जब भी आप कंपैरेटिव स्टडी इस पूरे वीक में आप पढ़ेंगे तो आप इस मौजू पे जो लिखी जाने वाली उर्दू में और इंग्लिश में किताबें हैं आपने उनका ज़रूर मुताला करना है। किताबुल फ़स्ल वल मिलल वल अहवा वन नह, ये जो किताब है किताबुल फ़स्ल वल मिलल, और ऐसे ही मकानातुल अदियान, ऐसे ही ईसाइयत क्या है, ईसाइयत एक अलग किताब है, ये रहमतुल आलमीन, ये जो किताबें हैं ये इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं और हर टेस्ट में पूछी जाती हैं। तो कम से कम हर टॉपिक पे आपको मुख्तलिफ किताबियात के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ये ईसाइयत पे कौन सी लिखी गई हैं, इस पे कौन सी लिखी गई हैं, या कंपैरेटिव स्टडी पे जो जर्नल बुक्स है वो कौन कौन सी हैं। और इस दफ़ा भी पूछा गया है इंटरव्यू में तकाबले अदयान पे सबसे पहली किताब कौन सी है, तो बुनियादी तौर पर ये एक अच्छा सवाल होता है। तकाबले अदयान पे जो पहली किताब है वो है कुरान पाक, वो है कुरान मजीद, ये पहली किताब है। इसके बाद आप इसके अहम अरकान देख सकते हैं। अहम अरकान में आप देख सकते हैं कि इनके जो रुकन हैं बड़े बड़े, या इनके जो आगे इससे आगे लोग निकलते हैं उनके जो मुख्तलिफ अरकान हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। ये सिख मत में भी है, ये बुद्ध मत में भी हैं, ठीक है। ये आप अहम रुकन चीज़ें यानी कि अहम चीज़ें होती हैं, जैसा कि वेद है,
वेदों में आगे आप ब्राह्मण के हवाले से देख सकते हैं, उपनिषद हैं उनके हवाले से देख सकते हैं, त्रिमूर्ति है उसके हवाले से देख सकते हैं। तो ये सारे अरकान आप इन हवाले से भी देख सकते। फिर कुतुब है, देखिए किसी भी मज़हब की किताबें जो है वो पक्का सवाल होता है और आपको टेस्ट और इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला होता है। अब हिंदू मत की किताबें हैं, महाभारत है, रामायण है। अब देखिए हमारे लोग करते क्या हैं कि बाज़ औक़ात हमने महाभारत है ना, तो हमने कहा जी महाभारत किसकी किताब है, हिंदू मत है, ये तो कन्फर्म है। अब महाभारत है क्या, थोड़ा बहुत उस किताब के बारे में भी हाव ना होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बुनियादी लेवल को इतना टच करते हैं कि हमें जब थोड़ी सी तफसील में इंटरव्यू में जाते हैं तब हमें नहीं पता चलता। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रामायण में कौरव और पांडवों की लड़ाइयों का जिक्र है, और ऐसे ही जो भगवत गीता है उसमें किस चीज़ का जिक्र है, ये रज़मिया है, किताब है, शायरी पर लिखी गई किताब है। और ऐसे ही वेद क्या है, वेदों के दौर कितने हैं, कितने वेद हैं, उपनिषद क्या है, ये सारे जो फ़िक़ी किताबें हैं ये सारा पता होना चाहिए। ऐसे ही गाथा है, दसातीन हैं, ऐसे ही आप ईसाइयत की किताबें हैं, ऐसे ही ज़रतुश्त मज़हब की किताबें हैं, औस्ता है, त्रिपिटका है, ये बुद्ध मत की किताबें हैं, ये सारी की सिख मत है, इसमें आप उनके ग्रंथ साहिब को कह सकते हैं। और पुराने जो ईसाई, कुछ सिख पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ एक नामदारी फ़िरका है, कुछ अकाली फ़िरके हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरकों के हवाले से भी हमने देखना। और ये सारी एक चार्ट हिंदू मत के हवाले से भी मैंने आपको शेयर किया था, अगर आप लोग उसमें पढ़ें तो। इसके बाद बड़ी अहम चीज़ आती है त्यौहार। अब त्यौहार में ये मैंने होली भी बता दी है, दिवाली भी बता दी है, दशहरा भी बता दिया है, राखी बंधन भी बता दिया है। तो ऐसे ही तकरीबन हर मज़हब में कोई ना कोई त्यौहार होता है, तो हमने इस लिहाज से भी टच करना है कि उस मज़हब का त्यौहार क्या है, ठीक है। इसके बाद है इलामात। इलामात में आप मुसल्लस नुमा इलामतें देखते हैं, तो उसमें इस जो हिंदुओं के जो मुख्तलिफ़ फ़िरके उनकी इलामात है, जैसा कि जर्द रंग के जो कपड़े पहनते हैं वो बुद्ध मत की इलामात हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ अरकान है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि स्तूपा की हैसियत क्या है, स्तूपा, ठीक है, बदिस्मा क्या है, स्नान क्या है, और इशाए रब्बानी क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स में आपकी कवर हो रही हैं। तो ये चीज़ें हमने कवर करनी है। इसके बाद है फ़िरकों के हवाले से। फ़िरकों के हवाले से बड़ा अहम सवाल है। हिंदू मत में भी फ़िरके हैं, कुछ विष्णु मत है, कुछ शिव मत है, 3 खुदाओं में आगे आगे मज़ीद फ़िरके बनते हैं। सिख मत में भी ऐसे 2 फ़िरके हैं, जैन मत में भी आगे हैं, ज़रतुश्त में भी इसमें 2 खुदाओं के कायल हैं, अहरुमन अहरा मज़दा, ये 2 खुदा है, एक खुदाए शर है, एक खुदाए खैर है। और एक बुद्ध मत है, इसमें भी आगे महायान और हनायान, छोटा पहिया और बड़ा पहिया। फिर ईसाई में ईसाइयत के फ़िरके हैं, और इसमें कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही हिंदू जो है यहूदियत में भी आगे इसमें फ़िरके मौजूद हैं। तो बेसिकली हमें इस टॉपिक पे हमें चलना है और हमने इसके मुताबिक इन सारी चीज़ों को देखना है। अब आपका ये काम होना चाहिए कि जो नोट्स हम शेयर कर रहे हैं, जो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, पहले लेक्चर्स सुन लें, पहले आप नोट्स पढ़ लें, उसके बाद लेक्चर सुनें, उसके बाद एक किताब, बुनियादी किताब को पढ़ें, फिर इस किताबचे को पढ़ें, और एमए की किताब से पढ़ने के बाद जब आप इस तरह पढ़ के जाएंगे ना, तो इसको कहते हैं तैयारी, इसको कहते हैं तैयारी। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसको जो है सिलेक्टिव बुक से पढ़ें, मैं आपको ये 100% कहता हूं कि आप इनको तवज्जो के साथ जो सब्जेक्टिव बुक्स हैं वहां से पढ़ें। ये मरूजी तर्ज की किताबें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। मिसाली गाइड के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही कोशिश की है कि आपको मारूदी तर्ज पे वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको इंशाइया तर्ज पे भी और क्वेश्चन आंसर के अंदाज में, और फिर आखिर पे कुछ हमने मारूजी दी है ताकि आपको फ़ायदा हो। हमारे लोग ये समझते हैं कि शायद टेस्ट पास करना ही काफ़ी है। टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स जो आते हैं वो आपकी सब्जेक्टिव तैयारी से आते हैं। टेस्ट के अंदर कामयाबी के बाद आपके लिए इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में कामयाबी जब होती है तो वो बुनियादी तौर पर आपको यहाँ से मिलती है कि जब आप चीज़ों को तफसील के साथ पढ़ के जाते हैं। सवालात घुमा फिरा के इधर उधर से सवालात चेंज होके आ जाते हैं। सो जहाँ से भी सवाल कोई आए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें
जो भी सवाल है उस पर इतनी ग्रिप हो या उतना हमने पढ़ा हो कि हम उसको 100% कर सके। तो ऐसे ही आपने तमाम फ़िरक़ों के बारे में ज़रूर पढ़ना है। और ईसाइयत पे मैं आपको ये बता दूं कि ईसाइयत एक ऐसा टॉपिक है जो हर जो मेंबर है पीपीएससी का वो इसको ज़रूर देखता है कि आपने इस फ़िरके के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोग फ़िरक़ों के बारे में ना सारी बातें नहीं पढ़ते, सारी बातें नहीं देखते। तो इस पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगी, आपको किताबों से भी इल्म मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च वर्क हो चुके हैं वो भी मिल जाएगा। बाकी यह है कि आजकल कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको टू द पॉइंट पढ़ाना है। लेक्चर्स सुन लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, आपको गारंटी दे रहा हूँ आप टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, आराम से क्लियर कर जाएंगे। बस यह कि थोड़ा सा डीपली स्टडी की तरफ चले जाएं तो फिर आपके जो है इंटरव्यू में कामयाबी का तनासब इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरव्यू में कामयाबी इन सब्जेक्टिव चीज़ों के साथ होती है। तो मैं आज सिर्फ यही आपको बता रहा हूँ कि जो जो हमने कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ना है हम उसको तफसील के साथ लेके चलें। और इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली इसका पेपर 4 से 5 नंबर का हमारे सब्जेक्ट में शामिल है। और आपको पता है 1 नंबर नहीं बल्कि कुछ पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इंसान 0.25 की % पे रहता है ना तो फिर बहुत दुख होता है। इसलिए हमने एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, हमने एक एक नंबर के लिए कोशिश करनी है। और ये कोशिश तब ही कारगर साबित होगी कि जब आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें आपको तकरीबन 2 से 3 मज़ाहब के हवाले से मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब जिस बंदे ने वो 2 लेक्चर्स सुने हैं उसको तो वो समझ आ जाएगा, या नोट्स पढ़े हैं उसको भी समझ आ जाएगा। और जिसने उसको टच ही नहीं किया, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लें, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, आज कल करते करते वो पता नहीं कल कहाँ से कहाँ चली जाती है। सो वक्त तो गुजर रहा है, 2-3रा दिन है आज हमारी क्लास का। तो हम ये चाहते हैं कि आज आपके अंदर जो एक प्री असेसमेंट होती है वो हम करेंगे। तो आज इसके बाद जो है जब आपके लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे तो उस वक्त आप कितना पढ़ते हैं ये चीज़ें उस वक्त पता चलेंगी कि जब 3-4 दिन बाद हो। तो ये आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि आपने वाक़तन पढ़ा है। तो बस आज के लिए सिर्फ यही बातें मैं आपको कह रहा हूँ कि कल इंशाअल्लाह ताला आपको लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और सुन लें कि हम लाइव क्लास 2 से 3 दिन लेते हैं। तो लाइव क्लासेस में हम ज़्यादातर आप कोशिश ये करते हैं कि आपसे सवाल करें। बेसिकली हुआ क्या है कि कुछ पिछले सेशन से हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हम आपको पढ़ाते गए हैं मगर हम असेसमेंट नहीं कर सके। अब होता क्या था, पढ़ लिया, किसी ने क्लास ली या नहीं ली, अब तो हम इंशाल्लाह ताला 1 वीक तक है। इसके बाद जब आपका रोल नंबर मिल जाएंगे आपकी अटेंडेंस भी रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और वो इंशाल्लाह ताला हम PDF में आपकी अटेंडेंस भी रोज़ाना की बुनियाद पर लगवाएंगे। तो जो आप पढ़ेंगे नहीं, जो आप करेंगे नहीं, तो उस वक्त फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हमने यही सोचा है कि हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड सेंड करें और क्लास में डिस्कशन करें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, किसी चीज़ का नहीं पता चला तो आप लोग क्लास में पूछें, बात करें। यहाँ पे प्रोफेसर नेमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिरानी साहब भी मौजूद हैं, वो आपको इंग्लिश के हवाले से भी आपको चीज़ें जो उस टॉपिक पे वो भी आपको शेयर कर रहे हैं, साथ साथ वो भी डिस्कशन करते रहते हैं। मैं भी ग्रुप में मौजूद हूँ। आपका कोई सवाल हो, आपका कोई सवाल हो, आप ज़रूर हमसे पूछें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो डिस्कशन क्लास में पूछें। डिस्कशन क्लास में मैंने अब ज़्यादा लाइव क्लासेस में आपसे सवालात करने, आपसे पूछना है ताकि मुझे सेटिस्फिकेशन हो कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा कि लोग कहते हैं जी बस ग्रुप में ऐड हो गए और ऐड होने के बाद हमारा कोई काम नहीं है, बस सारा कुछ हमारे साथ हो जाएगा और सारे इंशाल्लाह ताला पढ़ा देंगे और हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी के दिमाग में इंसान इल्म घुसा नहीं सकता। पढ़ना आपने ही है, मेहनत आपने ही करनी है। बस ये है कि अगर आप वक्त पे ये चीज़ें शुरू कर लेंगे तो इसका फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप लोग साथ देंगे, जब आप लोग मेहनत करेंगे तो उस वक्त इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट से बेहतर होती जाएंगी। और आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और दीगर यूनिवर्सिटी से भी इतने स्कॉलर्स कामयाब हुए हैं, उसकी वजह यही है कि हम मोटिवेट करते रहते हैं, उनसे काम लेते हैं और बार बार उनको कहते रहते हैं कि आप पढ़ें, डिस्कशन करें। और यकीन जानिए उन सबको इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी आपसे जो सिलसिला शुरू करने लगे हैं, मैं अभी आपसे सवालात करूँगा। पहले आप सवालात कर सकते हैं
अगर कोई आपका इश्काल हो तो हम मिलकर उसके डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैंने पर्सनली असेसमेंट करनी है। बाकी आपका टेस्ट में और आपकी प्रेजेंटेशन में आपके असेसमेंट का पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। इसके बारे में हम एक लेक्चर सर डॉक्टर इमरान हयात का लेक्चरर हैं जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, उनका भी रखेंगे ताकि एक डीपली लेक्चर हो और उसमें आपको मेन फैक्टर्स आपको एक से एक सब्जेक्ट के ज़रूर बता दिया जाए। वो 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, वो भी इंशाल्लाह ताला लेक्चर लेंगे ताकि आपको उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। तो सीखने के लिए हम हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, बस ये है कि आप लोग टाइम दें, आप लोग पढ़ें और मुताला जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लिया तो इंशाल्लाह ताला वो बंदा कामयाब है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि पढ़ना आप लोगों ने, मेहनत आपने करनी है। जो काम आपको सेंड किया जाता है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम सेंड करते हैं, आपने उस पर तवज्जो देनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।